इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। फरीकैन के इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें निपटा दी। सदर का खत भी हुक्मनामे का हिस्सा, लिखा आइन पर अमल लाजिम है, महज ऑप्शन नहीं। खिलाफ वर्जी का खुमियाजा इदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। इंतखाबात की तारीख ना देने से मुल्क में बेचैनी हुई। हुकूमत बगैर किसी रखना इलेक्शन में जाएं। आइन और कानून के तहत इंतखाबात की तारीख तय करने में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं, सिर्फ सदर और इलेक्शन कमीशन को सहूलत फराहम की। हुक्मनामे में PTI दौर में कौमी असम्बली की तहलील का भी जिक्र लिखा। अदम एतमाद के दौरान उस वक्त के वजीर आज़म और सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनका इख्तियार न था। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली की तहलील गैर आइनी करार दी। अगर किसी के दिमाग में इंतखाबात पर कोई शक है तो बीवी को बताए, मीडिया पर नहीं। इलेक्शन पर शकूक व शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार कर दिया, कहा किसी चैनल ने खबर चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। किसी मीडिया हाउस ने अबहम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करे। सब ने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक नहीं कर रही। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन न होने पर कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं लाया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख इलेक्शन एक्ट के शेख 57(1) के तहत मुकर्रर की। नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। हुकाम को तैयारियां मजीद तेज़ करने की हिदायत। कहा इलेक्शन की तैयारियों में तेज़ी लाई जाए, रोज़ाना की बुनियादों पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराई जाए। नून लीग भरपूर कुव्वत से इंतखाबात में हिस्सा लेगी और जीत कर मुल्क को अंधेरों से निकालेगी। नवाज शरीफ की कारकुनान से गुफ्तगू, कहा हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, मुल्क को दोबारा तरक्की की राहों पर लेकर जाएंगे। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। उसूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, मगर हमें उम्मीद नहीं फिर भी अगली बारी हमारी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा अभी PTI से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। सब जमातों को मीसाक़ जमहूरियत पर आना चाहिए। इंतखाबात पर अब शक की गुंजाइश नहीं, अदालत ने सबको पाबंद कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो अदालत जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले माजी में जो हुआ उसको भूल जाए, मुस्तकबिल की तरफ देखें। शुएब शाहीन बोले लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं। जोर जबरदस्ती से सियासी जमात को क्रैश करने का नुकसान रियासत को होगा। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आई एंडोर्स इट। वी आल्सो डिमांड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, आई एंडोर्स इट। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, हमें तो कभी नहीं मिली, सिर्फ 2013 में जीते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो फिर नताइज को भी तस्लीम करना चाहिए। इसहाक डार का सेनेट में खिताब। शहजाद वसीम बोले माजी के तल्ख तजर्बात से सबक सीखना होगा। इलेक्शन का इनेकाद उम्मीद सहर है, अवाम अशराफिया से हिसाब लेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन, कारकुनान की आमद जारी। कुछ देर में जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान कारकुनान से खिताब करेंगे। साइफर केस, चेयरमैन PTI का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। FIA की बदनीयती साफ जाहिर है, अदालत जमानत पर रिहा करे। 9 मई के मुकदमात के चलान एतराज़ात दूर करके दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा। एडमिन जज ने 7 मुकदमात समात के लिए मुतल्लिका जजेस को भिजवा दिए। इश्तियाल अंगेज ट्वीट केस में खतीजा शाह के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
गजा पर इसराइल की बमबारी गजा को खंडर बना दिया। जबालिया जैतून समेत कई इलाकों में बारूद की बरसात। मगरबी किनारे पर भी चढ़ाई। शहादतों की तादाद 9,227 हो गई। 3,826 बच्चे और 136 तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल। सेहूनी फोर्सेज 126 अस्पतालों और 50 तिब्बी मराकज़ को निशाना बना चुकी है। ज़मीनी कार्रवाई पर अल-क़स्साम ब्रिगेड का करारा जवाब। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी मार डाले, कई गाड़ियाँ तबाह कर डाली। हलाक होने वाले सेहूनी फ़ौजियों की तादाद 335 से जायद हो गई। अमेरिका की जानिब से इसराइल की मुसलसल पुष्ट पनाही। 14.3 बिलियन डॉलर की इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तीसरी बार इसराइल पहुंच गए। बिन्यामिन नेतन्याहू समेत दीगर हुकाम से जंगबंदी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। गैर कानूनी तारिकीन वतन की होल्डिंग कैंप मुंतकली जारी। कराची में आज मजीद 81 अफराद को कैंप पहुंचा दिया गया। अफगान सफीर का लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर का दौरा। तिब्बी सहूलियात, इंदराज समेत दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। बहनों को जायदाद में हिस्सा न देने पर सुप्रीम कोर्ट का भाई को 10 लाख हर्जाना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खवातीन को जायदाद में हिस्से पर मजबूत पैगाम देंगे। ऐसा फैसला करेंगे कि आइंदा ऐसे मुकदमात अदालत ना आए। तवील अदालती कार्रवाइयों से जायदाद दबाने वाले केस हार कर भी जीत जाते हैं। पाकिस्तान की IMF को रेवेन्यू बढ़ाने, मुख्तलिफ शोबों में टैक्स छूट के बतदरीज खात्मे और नई एमनेस्टी स्कीम जारी न करने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स टू GDP की शरह बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी पर जोर। इंतखाबात की तारीख का ऐलान, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 450 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 53,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। डेरा इस्माइल खान के टांकड्डा चौक पर धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। क्रिकेट की आलमी जंग, नेदरलैंड्स का अफगानिस्तान को जीत के लिए 180 रन का हदफ। डच टीम 47 ओवर्स में 179 रन बना सकी। 4 खिलाड़ी रन आउट हुए। मोहम्मद नबी ने 3 और नूर अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। डू और डाई, पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड से टकराएगा। मैदान बेंगलुरु में लगेगा। ग्रीन शर्ट्स के पास हार की कोई गुंजाइश नहीं। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। एक पॉइंट मिला तो बात अगर मगर से बढ़कर मौजे पर आ जाएगी। कौमी टीम के बेंगलुरु में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। और कमानदार बरामदे, इस्लामिक, सिख और बरतानवी फन तामीर की झलक। लाहौर की शादी लाल इमारत खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। देखभाल ना होने से इमारत कई साल गैर आबाद रही, फिर आसार कदीमा ने बहाल करके रौनकें बहाल कर दी।